डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर से आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, यानी कि बॉन्ड एंगल है क्या। और अगर हम मेथेन की बात करें CH4, तो वहां पर दो कॉरस्पेंडिंग बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, ये भी आपको बताना है। दूसरी बात, कार्बन की जियोमेट्री कैसी होती है, ये भी आपको बताना है। आगे नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रो का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन से, और कार्बन का मीनिंग क्या है, कार्बन से। यानी कि वो कंपाउंड जो किससे मिलकर के बने हुए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए, उन्हें क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। और मैंने ये भी बोला था कि कार्बन तो क्या करता है कि इनर्ट गैस की जगह आना चाह रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, और हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़कर हीलियम की पोजीशन लेना चाह रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो यानी कि इसकी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि भाई मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड है शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में कोई रस्सी है, अगर मैं इस रस्सी को खुला रखूं तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्ग चेन। अगर इसी रस्सी को मैं मोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगी, एक शॉर्ट में हो जाएगी, यानी छोटी बन जाएगी, शॉर्ट चेन। तो यह बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड जो है वो आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं। एसाइक्लिक का मैंने अभी बताया, लॉन्ग यानी खुले हुए हैं, यानी कि नॉन ब्रांच, सॉरी ये ब्रांच्ड भी है और नॉन ब्रांच्ड भी है, लेकिन है कैसे, लॉन्ग। लेकिन ये जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे ये क्या होंगे, एक साइकिल की रिंग के अकॉर्डिंग होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो पहली बात तो समझ में आ गई, हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन को हम क्या बोल रहे हैं, एसाइक्लिक, और शॉर्ट चेन वाले को क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। क्या नाम दे देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आपको फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। दूसरी बात, हम इनको नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ये आपको ध्यान देना है, नॉन एरोमेटिक। तो लॉन्ग चेन को एसाइक्लिक, एलिफेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है, ये ध्यान देना। आगे एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड जो है वो आपका कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में आपको कैसा बॉन्ड दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन। अब जैसे कि मेरे पास मान लो मेथेन है, क्या है, मेथेन, CH4। यहां पर कार्बन, सॉरी C2H5 मान लो मैंने ले लिया C2H6। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में मेरे को एक सिंगल बॉन्ड ले लिया। अभी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3, तो ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ लिया, 3 इधर और 3 इधर इस साइड में। अब देखो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, पहले वो चेक करना आपको। तो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। यानी कि इस तरीके से अगर वैलेंसी कंप्लीट हो, यानी कि जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर कौन से हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। दूसरी बात, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। एक और चीज, एल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब ये फॉर्मूला जब हम हाइड्रोकार्बन के बाद में नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे तो वहां काम आएंगे। देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में है CnH2n+2। क्या लिखेंगे, CnH2n+2। C का मतलब कार्बन और N का मतलब नंबर्स, और यहाँ पर
n का मतलब हाइड्रोजन के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कार्बन के नंबर से। देखो जैसे कि मान लो किसी कार्बन चेन में 3 हाइड्रोकार्बन है, 2n यानी कि इसी 3 का 2 से मल्टीप्लाई करवाना है h लिख के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 2 यानी कि आपके पास में हो जाएगा C3H8। तो ये फॉर्मूला आपके पास में डिराइव होगा। अब इनका नाम कैसे रखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा क्या होगा, एल्केन, और इस टाइप के एल्केन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी का जो बचा है आपका एल्किन और एल्काइन, वो क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। ये याद रखना है, जब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो अनसैचुरेटेड। बाकी का जो बच गया है सारा एल्किन और एल्काइन, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आगे, अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एल्किन। क्या नाम दे देते हैं, एल्किन। और एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। देखो कैसे, जैसे मैंने कार्बन के नंबर ले लिया, मान लो 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे 4, और रियली में 4 ही आएंगे। कैसे, देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन के भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। ओनली 2 मोनोवैलेंट एटम की रिक्वायर थी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो गए और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी कितने, 4, ये हाइड्रोजन 4 हो गए। इस तरीके से इन्होंने अपनी वैलेंसी को क्या किया है, सेटिस्फाई। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एल्किन, और फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, यही चलेगा। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ C4H8 होगा, सीधा जस्ट डबल 4 × 2। अब देखो यहाँ पे कार्बन 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 के बीच में मैंने 4 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो जोड़ते जाइए। अब देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, मतलब एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की केवल 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ दोगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। तो इस तरीके से ये एल्किन बन जाएगा। अब बात करते हैं एल्काइन की। कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे एल्काइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइन की। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था। तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला वो क्या है, CnH2n-2। क्या है, CnH2n-2। देखो एक और चीज ध्यान देनी है कि कार्बन एल्केन हमेशा सिंगल कार्बन भी बन सकता है, मतलब CH4 भी एल्केन बन सकता है, लेकिन एल्काइन को बनाने के लिए आपको डबल यानी कि 2 कार्बन की मिनिमम रिक्वायर होगी। कैसे, जैसे कि मानो मैंने ले लिया कार्बन का नंबर 2। अब जब मैं कार्बन का नंबर 2 ले रहा हूं तो 2 and 2 यानी कि 4 - 2, तो यानी कि आपके पास में आ गया C2H2। अब इसको कैसे जोड़ेंगे वो देखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन आपके पास में 1 है और 1 यहाँ जोड़ दिया। देखो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस तरीके से ये क्या करते हैं, एल्काइन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एल्काइन। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं इस बार कार्बन के नंबर से ले लेता हूँ 4। तो जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन का नंबर 4 × 2 n × 4 n कार्बन के नंबर से, तो n × 4 तो 2 हो जाएगा, 8 और -2 यानी 6। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 - 2 यानी कि C4H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, H6। अब देखो कैसे है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन जोड़ दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। इस बार किसी भी एक कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी की हाइड्रोजन के वैलेंसी को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, एल्काइन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा उसके अंदर हम पूरा इनको डिटेल से ही स्टडी करेंगे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, क्योंकि पूरा लगभग चैप्टर इसी पे डिपेंडेड है। अब जो हमारी सेकंड कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या है, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिंग कंपाउंड। अभी तक देखो आप यहाँ पर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैं इस मार्कर को मोड़ दूं तो इसका जो ये वाला जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर अगर एक साथ अटैच हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, रिंग कंपाउंड। लेकिन फिलहाल ये कैसा है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ही है मेरे पास में, यानी कि ये नॉन ब्रांच्ड है और कैसा है, लॉन्ग है। अब देखो मैंने यहाँ पे कंपाउंड बना रखा है
ये आपको कंपाउंड क्या होगा, इसका नाम कैसे होगा। अब जैसे एग्जाम में आपको सिर्फ कंपाउंड दे देंगे, फिर आपको इसको नाम लिखना है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि नाम कैसे लिखना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका नाम बता देता हूं कि इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों नाम पड़ा? हेक्स का मतलब है कार्बन के नंबर 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। और देखो सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और मैंने बोला था कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो पीछे क्या आएगा? एन। तो यहाँ पे एन आ गया, ये हेक्सेन हो गया। साइक्लो इसलिए आया है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक कार्बन के बीच में से सिंगल बॉन्ड हटा दूं तो इसको इस तरीके से खोल दूंगा तो ये भी लॉन्ग चेन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सारे कार्बन एटम एक दूसरे से क्या है? साइक्लिक यानी रिंग टाइप में क्या है? कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोल दिया रिंग कंपाउंड। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो साइक्लिक जो कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पुट होता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। तो देखेंगे बर्न्स, देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्रिएशन आ जाता है कि सर लॉन्ग चेन को हमने क्या नाम दिया था? एलिफेटिक दिया था, और शॉर्ट चेन वालों को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट चेन के अंदर एक और कैटेगरी आ जाती है, वो कौन सी होती है? एलिसाइक्लिक। लेकिन एलिसाइक्लिक को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, और यही एलिफेटिक को हम यहाँ पे लॉन्ग चेन वालों को भी क्या बोलते हैं? एलिफेटिक बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये जो एलिसाइक्लिक है ये थोड़े डिफरेंस होते हैं। पहली बात तो ये पता चल जाएगा आपको कि ये साइक्लो है यानी कि रिंग कंपाउंड है, और जब रिंग कंपाउंड नहीं हो एलिफेटिक तो वो ये हो जाएगा लॉन्ग चेन वाला यानी कि एसाइक्लिक। और जब साइक्लिक में आपके पास आ रहा है इस तरीके से तो ये आपको ध्यान देना है कि ये एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड की जो कि मेन फैसिलिटी या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो वो क्या है? बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम। ये बिना धुएं के जलते हैं। जब भी इनको अगर जलाएंगे हम तो ये बिना धुएं के जलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ रेड कलर में लिखा है कि बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम, यानी बिना धुएं की ज्वाला के जलते हैं, यानी कि कोई धुआं वगैरह होगा नहीं जब ये जलेंगे तो ये इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। सेकंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, जो धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो स्मोकी फ्लेम यानी कि धुएं के साथ जलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सोज अदर एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना, ये कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी क्या करते हैं? शो करते हैं। और अभी हमने बोला कि एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड ये क्या होते हैं? नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ चलते हैं, यानी कि शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन जो आपको मोस्ट ओवर दिखाई देंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होंगे। लेकिन ध्यान देना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल, देखो यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इन कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से ये ध्यान देना है कि जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड आपको अगर दिखाई दें या तीनों में से कोई भी 2 बॉन्ड दिखाई दे तो समझ जाना है कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो धुएं के साथ जलते हैं वो भी क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक लास्ट में नोट देखेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड कैन बी साइक्लिक और नॉट। अब ध्यान देना, एलिफेटिक कंपाउंड कैन बी साइक्लिक और नॉट। एलिफेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। ये एसाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक ही था, यहाँ पे लॉन्ग चेन है, और ये कैसा है? साइक्लिक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि एलिफेटिक कंपाउंड जो है आपके वो साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं, यानी एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। बट ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन ए स्टेबल रिंग। अब ध्यान देना, अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी रिंग कंपाउंड है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी रिंग कंपाउंड है, लेकिन स्टेबल कौन से होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले जो होंगे वो ही क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो ध्यान देना, ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन ए स्टेबल रिंग, इनकी जो रिंग होगी वो कैसी होगी? स्टेबल होगी, ऑफ एटम बेंजीन। तो ये बेंजीन दे रखा है मैंने। अब देखना, एक स्ट्रक्चर बता के समझा देता हूँ कि जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर देंगे तो आपको उसको स्ट्रक्चर को डिराइव कैसे करना है वो बता देता हूं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं,
मैं को आपको एग्जाम में इस तरीके से देंगे इसका क्वेश्चन, ये बेंजीन बना के दे देंगे आपको इसका। अब आपको बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जो भी इसके कॉर्नर है उनको आपको क्या समझना है, कार्बन समझना है। क्या समझना है, कार्बन समझना है। तो जब आप इनको कार्बन समझेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने इनको कार्बन समझा, अब क्या करना है, सीधा सा नोट डाउन करना है। ऊपर वाले पॉइंट को कार्बन, फिर इधर वाला कार्बन, यहाँ वाला कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन, जो भी कॉर्नर थे उनको मैंने क्या बना दिया है, कार्बन। अब देखो इस कॉर्नर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बना दो, उसके बाद में सिंगल है, सिंगल बना दो, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और फिर सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से ये क्या बन गई, आपकी चेन बन गई। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसको आपको एक काम और करना है अभी कि देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है वो चेक करना है। तो 1 2 और 3 अभी एक बैलेंस से सेटिस्फाई होना बाकी है, तो इसके साथ में क्या जोड़ दोगे आप, एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे। इस तरीके से इस कार्बन के भी चेक कर लो, 1 2 3 यानी एक बैलेंस से सेटिस्फाई होनी बाकी है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो। जब आप इसके एक एक साथ कार्बन जोड़ दोगे तो इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंस सेटिस्फाई होगी। यानी कि बैलेंस सेटिस्फाई होते ही आपका जो ये है वो कैसे हो जाएगी, स्टेबल रिंग हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।